गंगौर की पूजा में अरमान और अभीरा ने जो मूर्ति बनाई है, उसकी वजह से विद्या और मेहर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और इसीलिए विद्या और मेहर यह कोशिश करेंगे कि उस मूर्ति को नष्ट कर दें, ताकि अभीरा और अरमान की गंगौर पूजा पूरी ना हो सके। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज के एपिसोड में दिखाया गया कि मेहर काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस करती है, जब अरमान और अभीरा अपने कमरे से साथ में नीचे आ रहे होते हैं। दरअसल, अरमान अपने कमरे में बैठकर अपनी मम्मी और अपने भाई रोहित के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि आज ही के दिन पिछले साल उन दोनों की मौत हो गई थी। इस बात से अरमान और अभीरा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन अभीरा अरमान को ढूँढ रही होती है, क्योंकि वह उसके आस-पास नहीं होता। ढूँढते-ढूँढते वह ऊपर वाले कमरे में पहुँचती है, जहाँ अरमान को अपनी माँ और भाई को याद करते देखकर वह इमोशनल हो जाती है। फिर दोनों साथ में नीचे आते हैं और अभीरा को इस तरह अरमान का साथ देते देखकर मेहर से रहा नहीं जाता। इसी वजह से विद्या मिट्टी लेकर उसकी आधी मात्रा तान्या के पास रख देती है, जिससे अभीरा को मूर्ति बनाने के लिए पूरी और सही मिट्टी नहीं मिल पाती। इस बात से मेहर काफ़ी खुश होती है, लेकिन कृष मेहर के पास आता है और बताता है कि वह अभीरा और अरमान की हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है। इस पर मेहर उसे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर देती है। अब कृष को इसका बदला लेना होता है। इसी बीच जब तान्या अपनी मिट्टी में से आधी मिट्टी अभीरा को देने की पेशकश करती है, तो मेहर के बार-बार कहने के बावजूद कृष उसे नहीं रोकता, क्योंकि वह मेहर को यह दिखाना चाहता है कि वह उसका गुलाम नहीं है। जैसे ही मूर्ति तैयार होती है और बुआ जी दादी सा के साथ बातों में व्यस्त होती हैं, मेहर गुस्से में आगे बढ़ती है और मूर्ति पर पानी डालने की कोशिश करती है, ताकि ताकि अभीरा और अरमान की सारी मेहनत बेकार हो जाए। इस बात को आर्यन और दिशा भी नोटिस करते हैं, क्योंकि अरमान और अभीरा सबसे लेट आए थे मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने बेहतरीन टीम वर्क और केमिस्ट्री से उन्होंने सबसे पहले मूर्ति तैयार कर ली। मेहर अपनी जगह खुद को सही मानती है, क्योंकि उसे अरमान चाहिए, लेकिन वह अरमान को प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए चाहती है। उसे अभीरा से हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, मेहर के मन में इतना गुस्सा इसलिए है, क्योंकि वह अभीरा से जलती है। जब पहली बार वह अभीरा से हारी थी, तो उसने अपने ही ड्राइवर का खून कर दिया था, और इस बार भी वह अभीरा को जीतते हुए देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है। उसने अपने पिता से साफ कह दिया है कि उसे अपनी ज़िंदगी में अरमान ही चाहिए, और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। इसी वजह से उसने मायरा तक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मायरा एक छोटी-सी बच्ची है, जिसकी भावनाएँ अपनी माँ से जुड़ी हुई हैं, और मेहर उसका भी फ़ायदा उठा रही है। वह बार-बार अभीरा को हराने के लिए मायरा और विद्या जी दोनों का माइंड वॉश करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन अभीरा और अरमान की केमिस्ट्री इससे कहीं ज़्यादा मज़बूत है। दोनों साथ में काफ़ी खुश रहते हैं और हर परिस्थिति में एक-दूसरे का साथ देते हैं। घर के बाकी लोग भी इस बात से खुश हैं। वहीं जब दादी सा दमयंती जी से कहती हैं कि देखिए, मेरी बहुओं में कितना प्यार है, तो दमयंती जी अलग ही प्रतिक्रिया देती हैं। वह कहती हैं कि क्या अभीरा के खिलाफ कोई जंग चल रही है, जो उसे किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। इन सब के बीच अरमान और अभीरा एक बार फिर अपनी मूर्ति को पूरा करेंगे और गंगौर पूजा करके माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।